राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ठाकुर जी की एक बहुत ही प्यारी और सच्ची लीला शेयर करने जा रही हूँ। इसे पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लाइक करना भूल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है फ्रेंड्स। एक श्री कृष्ण जी का मंदिर था, जहाँ एक पुजारी थे। वह श्री कृष्ण जी के, ठाकुर जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोनों टाइम आरती करते, उनका नाम जप करते। एक बार की बात है कि वह मंदिर में आरती कर रहे थे ठाकुर जी की। उसी समय उनके कान में आवाज़ पड़ी कि जो नदी के उस पार महात्मा रहते हैं, वो कच्चे पुल में फंस गए हैं। तो बस क्या था, इतना सुनते ही पुजारी जी ने जो आरती शुरू करने के लिए थाल उठाया था, आरती की थाली को बगल में रखा और दौड़ पड़े। वहाँ सब लोग कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हैं पुजारी जी, कहाँ जा रहे हैं? पर पुजारी जी ने नहीं सुना और दौड़कर पहुँचे कच्ची नदी के पुल पर। वहाँ जाकर अपने हाथों से वो जो महात्मा थे, संत थे, उनकी मिट्टी हटाने लगे जो कच्चे पुल में फंसे थे। और जो महात्मा थे उनके तो कपड़े गंदे थे ही मिट्टी में। जो पुजारी जी थे वो भी सारे मिट्टी में सन गए थे, उनके कपड़े सारे मैले हो गए थे। तो फिर उन्होंने घर जाकर जो संत महात्मा था थे उन्हें स्नान कराया, खुद भी स्नान किया और शुद्ध पवित्र होकर दोनों मंदिर पहुँचे। और ज्यों ही आरती करने लगे तो वहाँ खड़े लोगों ने कहा, पुजारी जी, आपको क्या शर्म नहीं आती? क्या आपको पता नहीं है कि आपने ये क्या किया? जो पूजा होती है या आरती होती है उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, आपको पाप लगेगा। तो पुजारी जी ने कहा कि मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं दौड़ पड़ा। लोगों ने कहा, जो वहाँ लोग खड़े थे, क्या आप हमसे नहीं कह सकते थे? तो पुजारी जी ने कहा कि अब जो ठाकुर जी करेंगे वो मुझे मंजूर है, जो भी मुझे सजा देंगे। पर सुनकर कि ये पुल में फंसे हैं महात्मा जी, तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर पुजारी जी ने ठाकुर जी की आरती की। तो आरती के बाद जो महात्मा थे वह लकड़ी लेकर चलने लगे और उन्होंने पुजारी जी से कहा जाते हुए कि मैं अगली शरद पूर्णिमा पर फिर दर्शन के लिए आऊँगा। पुजारी जी ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल पधारिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। शरद पूर्णिमा आने वाली थी, तो पुजारी जी ने सोचा कि कहीं वो जो संत महात्मा हैं जो नदी के उस पार से आते हैं, कहीं फिर से ना फंस जाए कच्चे पुल में। तो कुछ करना होगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, उनकी पत्नी का नाम सुमति था, सुमति देवी। तो पत्नी से कहा कि क्या तुम एक काम करोगी? जो नदी के उस पार से संत महात्मा आते हैं, वो पिछली बार बारिश में कच्चे पुल में फंस गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो शरद पूर्णिमा पूर्णिमा पर भी दर्शन के लिए आएंगे, तो कहीं वो फिर से ना फंस जाएं। तो चलो हम उस पुल की मरम्मत कर देते हैं मिट्टी डालकर अच्छे से। तो पत्नी ने कहा, देखो ये तो बड़ा पुण्य का काम है, संत की सेवा है, तो ये मैं ज़रूर करूँगी। तो पति ने कहा, पुजारी जी ने कहा, ठीक है। तो दोनों पति पत्नी, जो पुजारी जी थे वो कुदाली लेकर, फावड़ा लेकर मिट्टी हटा रहे थे और अपनी पत्नी को कह रहे थे कि वो मिट्टी जो डाल रहे थे अपनी परात, जो उनकी बर्तन था जिसमें जो परात थी या जो भी था उसमें डाल रहे थे, कुंडी थी उसमें मिट्टी डाल रहे थे फावड़े से। और पत्नी से कहा कि तुम काम तो कर ही रही हो, साथ में प्रभु का नाम भी लेती जाओ, तो नाम जब भी होता रहेगा काम भी होता रहेगा। पत्नी ने वैसा ही किया। वह फावड़े से मिट्टी उठाकर डालती कुंडी में और वह जो पत्नी थी वो कुंडी उठाकर वहाँ पुल पर डाल देती। तो जब पत्नी ऐसा कर रही थी, तभी अचानक एक छोटा सा बालक, पता नहीं कहाँ से, सांवला सलोना सा, बड़ा प्यारा सा, दौड़ते हुए आया और उसने जो सुमति देवी थी पुजारी जी की पत्नी, उनके हाथ से वो कुंडी छुड़ा ली और कहा, माता तुम ये छोड़ो और तुम घर जाओ, कल शरद पूर्णिमा है, मुझे खीर पूरी का प्रसाद खिलाना। तो जो पुजारी जी की पत्नी थी उन्होंने सोचा
शायद जो पुजारी जी हैं उन्होंने कोई भेजा है मेरी मदद के लिए, सहायता के लिए। तो जो सुमति देवी थी वह बालक के बार बार कहने पर घर चली गई। जो बालक था वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से, पुजारी जी फावड़े से बिना देखे ही कुंडी में मिट्टी डालते जा रहे थे, और जो बालक था वह दौड़ दौड़ कर कुंडी से उस मिट्टी को पुल पर डाले जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुजारी जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो जो बालक था वो पुजारी जी को दिखाई दिया। बस फिर क्या था, पुजारी जी बहुत गुस्से में हुए और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी कहाँ गई, और ये कौन बच्चा है जो मेरी पत्नी के पुण्य को बांटने आ गया है, उसकी संत की सेवा में बीच में बाधा बन रहा है। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने उस बालक की तरफ देखा और कहा, अरे मेरी पत्नी कहाँ है, कौन हो तुम। और पुजारी जी बहुत गुस्से में आ गए और बालक को गाली देने लगे। और जब पुल की तरफ देखा तो पुल पूरा बन चुका था, अच्छे से मिट्टी लग चुकी थी। फिर भी पुजारी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ उस बालक पर। और जैसे ही उस बच्चे को सजा देने के लिए, डांटने के लिए पीछे भागे, तो वो बच्चा दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। गांव से पहले मंदिर पड़ता था ठाकुर जी का, तो वह बालक उस ठाकुर जी के मंदिर में दौड़कर छिप गया। जब पुजारी जी उस मंदिर में गए तो आश्चर्यचकित रह गए। जो ठाकुर जी का आसन था वहाँ वह कुंडी रखी थी और आसन पर मिट्टी लगी हुई थी। अब तो पुजारी जी रोने लगे, आंसू बहने लगे दोनों आंखों से, और कहने लगे, हे ठाकुर जी, हे मेरे श्री कृष्ण जी, हे कन्हैया, हे मेरे गोविंद, मुझसे ऐसा कैसा, मेरा कौन सा पाप जागा है, क्या मुझसे पाप हुआ है जिसकी आपने मुझे आज ये सज़ा दी है। तो मंदिर से आवाज़ आई, पुजारी जी, ये कोई पाप नहीं जागा है आपका, ये तो पुण्य है जो आप आरती को छोड़कर उस संत महात्मा की सेवा के लिए गए थे, सहायता के लिए गए थे। तो मुझे वो भक्त बड़े प्रिय हैं जो संतों की सेवा करते हैं और किसी की सहायता करते हैं। तो पुजारी जी ने, जो ठाकुर जी थे, उन्हें प्रणाम किया और बस उनके चरणों में गिर गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। वह चाहे कोई उनकी भक्ति ना करे, पर अगर कोई किसी की सहायता करता है, मदद करता है, संतों की सेवा करता है, किसी किसी भूखे को कोई भोजन कराता है, तो वह उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, और उन्हीं की सेवा से ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ठाकुर जी की लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, एक नई लीला के साथ, एक नई सत्य घटना के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।